अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ जनाब मैक्सिकन कॉर्न ऑन द कॉब बनाना। मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। कॉर्न देखिए बनाने के बहुत से तरीके हैं। ये एक बड़ा मज़ेदार तरीका है। अगर आप कभी अमेरिका जाएं और वहाँ पे मैक्सिकन कॉर्न खाएं, यू विल रियली लव इट, क्योंकि जिस तरीके से वो बनाते हैं इसका जायका बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं 4 कॉर्न के इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया हुआ है। देखिए इसको ज़्यादा बॉईल अगर आप करते हैं तो जो इसके बीज होते हैं ये सारा जो इसका जूस होता है निकल जाता है और ये बिल्कुल आपको पता है पिलप्लस हो जाता है, यानी कि ऐसे लगता है ऐसे हॉलो हो गया, खाली हो गया अंदर से। तो इसका टिप ये होता है कि जस्ट बॉईल इट फॉर ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 12 मिनट्स, हद 15 मिनट, ज़्यादा नहीं। मैंने इसको 12 मिनट किया। आप देख लें इसका जो एक एक दाना है वो आपको साबुत नजर आएगा और बिल्कुल हॉलो नजर नहीं आएगा। आई एम यूजिंग 4 ऑफ देम ऑलरेडी बॉइल्ड। आप देख रहे हैं गरम गरम है। और अगर आप चाहें तो आप सिक्योर्स ले सकते हैं जिससे आप बीच में इंसर्ट कर लें, खाने के लिए आसान हो जाता है। मेरे पास में ये ज़रा थोड़ा सा डेकोरेटिव चीज़ है जो मैंने इसमें लगाई हुई ताकि ईजिली आप इसको पिक करके खा सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो आपको चाहिए होंगे, यू नीड बटर, दैट्स अबाउट 2 tablespoons। ये मेरी होममेड मेयोनीज है। आप मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा जिसमें मैंने आपको सिखाया कि घर में आप मेयोनीज के साथ बना सकते हैं। ये आप जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए ये क्वांटिटी मैं आपको सिर्फ आपको बताने के लिए बता रही हूँ, वरना जितना आपका दिल चाहे आप इसको क्रीमी बना सकते हैं। सो द मोर क्रीमी इसकी टॉपिंग होगी वही आपको जायका देगा। मेयोनीज 3 tablespoons हैं। साथ ही आपको चाहिए होगा कॉटेज चीज़, आपको चाहिए अबाउट 2 to 3 tablespoons। कायन पेपर जो होता है टू टेस्ट, बिकॉज वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है। आपके पास अगर वो नहीं है ब्लैक पेपर इस्तेमाल कर लें, लाल मिर्चें इस्तेमाल कर लें, चॉइस इज योर्स, क्रश्ड ओ पाउडर। और साथ ही इसको मैं अब दिखाती हूँ आपने बनाना किस तरह। इजी वे ये है कि तमाम जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसे मिक्स कर लेते हैं। बटर को मैंने मेल्ट कर लिया हुआ है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि टॉपिंग जो होती है अपनी मर्जी की होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ऐड कर लें, कोई इतना इसमें ये नहीं होता कि नाप तोल नहीं करना चाहिए हर चीज़ का। कुछ अपने टेस्ट बड्स की वजह से भी आपको चलना पड़ता है। ये मैं बीच में मेयोनीज डाल रही हूँ जो मैंने होममेड बनाई हुई। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वीडियो आप चेक कीजिएगा, बहुत सिंपल है। साथ ही आप बीच में डाल लें कॉटेज चीज़ और कायन पेपर। देखिए ये तेज़ होता है, आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा डालें ज़्यादा, क्योंकि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि बच्चों को शायद ज़्यादा स्पाइसी, आपको पता है कुछ बच्चे खा लेते हैं कुछ नहीं पसंद करते हैं। इसे आपने अच्छी तरह मिक्स कर कर एक क्रीम के टेक्सचर में ले आना है थोड़ा सा। और साथ ही सॉल्ट इज़ ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट पसंद करती हूँ एक्स्ट्रा, हमारे बच्चे पसंद करते हैं। सो आई एम जस्ट यूजिंग अबाउट ½ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन देयर। इससे अच्छी तरह पहले आप मिक्स करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या करेंगे। सिंपल, ये देखें कितना थिक जो है ये हमारा टेक्सचर बन चुका हुआ है। अब आप इसे क्या करेंगे, कॉर्न को उठाइए और इसके ऊपर आप अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि अभी भी कॉर्न जो वार्म है इसके ऊपर ये मेल्ट हो जाएगा। और ये इतना मज़ेदार बनता है, यकीन जाने जब मैं अमेरिका में होती थी सो आई यूज्ड टू लव दिस। दिन में तकरीबन 2 दफ़ा तो मैं जाकर ज़रूर ये खाया करती थी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग का जो था सुपरमार्केट थी, फिएस्टा ह्यूस्टन में। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज गो देयर एंड लिटरली हैव दिस। तो इसका अपना ही मज़ा है। ये देखिएगा इस तरह अब आप इसको जो है बाकी पर भी हम लगा लेते हैं और फिर एंड में इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ज़रूर बनाइए, ऊपर जो टॉपिंग है और डाल लीजिएगा, गरम गरम सर्व कीजिए, साथ में लेमन वेजेस, अगर आप थोड़ा खटास चाहते हैं ऊपर लेमन भी सर्व कीजिए। बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।